भदोही जिले के गोपीगंज जंगीगंज के मध्य स्थित ओम साई नारायण लॉन छतमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही खंड डी के तत्वाधान में आयोजित नागरिक कर्तव्य विषयक संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कमलेश जी समेत तमाम वक्ताओं ने नागरिक कर्तव्य पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग में भगवान स्वरूप डॉक्टर श्री नारायण दुबे, डॉक्टर अखिलेश, प्रवेश त्रिपाठी, मुकेश जी, राजेश जी, ब्रिजेश, सुरेश शुक्ला, मिथिलेश द्विवेदी, पत्रकार डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर संतोष आदि ने इस संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, श्रीनिवास चतुर्वेदी, ऋतुराज पांडे, ओम प्रकाश तिवारी, टंकी रमेश पांडे, पंडित सुरेश, दीपेंद्र नारायण चतुर्वेदी, सुनील मिश्रा, गौरव, राजेश पांडे, इंदुचंद पांडे, अभिषेक पांडे समेत बड़ी संख्या में लोग इस संगोष्ठी में शामिल रहे। आइए देखते हैं संगोष्ठी की झलकियां और सुनते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कमलेश जी का प्रखर संबोधन। आप सभी वरिष्ठ एवं बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, आप सबको प्रणाम करते हुए सीधे नागरिक कर्तव्यों की जो बात है, यानी जो इस गोष्ठी में हम लोग आए हुए हैं, इसके बारे में मैं सीधे चर्चा करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि अपने अधिकारों को तो मुझे पता है और उसको लेने के लिए हम लोग संघर्ष करके ले लेते, चाहे सरकार की हानि करें, चाहे समाज की हानि करें, या अपने धर्म संस्कृति का ही क्यों न हानि हो, लेकिन वो मेरा अधिकार है, चाहिए, इसलिए हम संघर्ष करके प्राप्त कर लेते। लेकिन वो सुरक्षित कैसे रहे, वो व्यवस्थित कैसे रहे, समाज आगे कैसे जाएगा, देश आगे कैसे जाएगा, राष्ट्र उन्नति कैसे करेगा, इसके लिए जो मेरा कर्तव्य है, शायद उसे हम भटक रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि भारतवर्ष की स्थिति 1947 में भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भी अभी हम सतत संघर्ष कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता अभी तक मेरे अंदर आनी चाहिए, शायद हमें कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा कुछ कर्तव्य भी है, इस देश का नागरिकता के नाते मेरा कर्तव्य है, कुछ तो सामाजिकता के नाते मेरा कर्तव्य है। जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की कुछ संस्कृति होगी, उस देश में कुछ धर्म गतिविधियां होंगी, उसके नाते मेरा कर्तव्य है। यानी कर्तव्यों पर फोकस कैसे जाए, इसके लिए समाज में गोष्ठी करके समाज को जागरूक करने का एक माध्यम हम सभी आज एक इस गोष्ठी के माध्यम से करेंगे। जो कर्तव्य है कि जिस देश में रह रहे हैं, सरकारी संपत्ति उसकी सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम दृष्टि डालें कि जो सरकारी संपत्ति या सरकारी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं, उसका क्या मैं ठीक प्रकार से जो सुविधा मुझे मिल रही है उसका उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अपने को ठीक नहीं करेंगे, जो सरकार से अपेक्षा करेंगे, कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता, कोई देश सुरक्षित नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति से देखेंगे, सामाजिक स्थिति से देखेंगे, चाहे धार्मिक गतिविधियों में देखेंगे, चाहे वो सैनिक बलों के आधार पर देखेंगे, हर तरह से हम पीछे दिखाई देंगे। अभी हम कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा जागरूक हुए, और जागरूक हुए हैं किस लिए कि एक विचारधारा पे अधिक से लोगों का फोकस हो रहा है। उसका परिणाम यह है कि अभी दुनिया में, भारतवर्ष में, दुनिया में हिंदुत्व को लेकर एक विशेष प्रकार की चर्चा चल रही है। ये हमारी जागरूकता है। अगर शायद हम जगह न होते तो ये जो एक विशेष प्रकार का माहौल दिख रहा है, ये नहीं दिखता। अपने धर्म संस्कृति के लिए अभी मैं जगा हूं, यानी एक थोड़ी सी नागरिकता का ये जो धार्मिक गतिविधि है, ये समाज में लग रहा है कि हम लोग जग रहे हैं। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक के लिए एक नागरिक कर्तव्य है, केवल हमारे लिए नहीं है कि केवल हिंदू जो है उन्हीं के लिए नागरिक कर्तव्य का पालन करना है, बाकी लोग देश का शोषण करें, बिजली चोरी करें, उनके लिए कोई
जरूरी नहीं है कि वो नहीं, वो हमारे लिए मानक के विपरीत है ऐसा, इसलिए वो धर्म हमारे धर्म में नहीं है, इसलिए हमारे देश का वो खाएं पिए शोषण करें और उनको कोई न बोले, और यहाँ से जाकर वो भारत नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों का गुणगान करे, यहाँ अपमान करे, अपने देवी देवताओं का अपमान करे, अपने संत महात्माओं का अपमान करें, अपने महापुरुषों का अपमान करें, हम उनको देखते रहे। यानी बहुत सारे विषय ऐसे हैं, केवल एक प्रबोधन, अभी यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, नागरिक कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह आपको जानकारी देंगे। मुझे एक सामान्य छोटी सी चर्चा करनी थी कि वास्तव में जो काम मुझे मिला है उसको कितना प्रतिशत सही कर रहे हैं, परिवार में जो काम मिला है उसको कितना प्रतिशत सही कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि काम तो मैं बहुत बड़ा लेकर चल रहा हूं, लेकिन अगर कार्य की दृष्टि में, प्रतिफल की दृष्टि में देखा जाए तो शायद उसका मानक 20, 25, 30% ही मैं करता है। कर्तव्यों पर फोकस करें। एक तो देश के नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, और बाकी अन्य कर्तव्यों के बारे में भी फोकस करें कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, जापान जैसा एक छोटा सा देश, हमारे बाद उसकी स्थिति आप सोच सकते हैं कि जापान में जब बम ब्लास्ट हुआ था तो वो वहां की स्थिति कैसी थी, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चला गया है, एक छोटा सा देश। कारण क्या है? वहां के नागरिक, सरकार नहीं हो सकती, देश को आगे ले जाने में कोई सरकार की गतिविधि नहीं हो सकती, अगर होगा तो वहां का नागरिक होगा, अगर जागरूक नागरिक होगा तो सरकार अच्छा बनाएगा, और अच्छा हो उसे काम लेगी। एक अपने यहाँ का संत अपने शिष्य से मिलने गए जापान। आप ये कहानी अच्छी तरह जानते होंगे, मैं केवल एक दृष्टि दे रहा हूं। वो बलिदान हुए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक जीवंत उदाहरण है कि कितने लोगों ने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया था। तो आज हमारे पास जो है खुले में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम लोग जो है एंजॉय कर पा रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पे बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनकी आजादी में स्वयं हमारे भारत सरकार ने जो है मदद किया था। बांग्लादेश का एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि वहां पे हिंदू कम्युनिटी के साथ कितना टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको जो है परेशान किया जा रहा है। कर्तव्य करने से ही व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि कर्तव्य ही व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने में मुझे लग रहा है कि काफी पीछे है। भगवान कृष्ण ने जो है अपने कर्तव्य के बारे में इतना विस्तृत जो है हमको बताया है कि आज उसका अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है। एक व्यवस्था के नाते कुछ लोगों को बोलने का अवसर मिला है, लेकिन हम सभी लोग समाज में जाकर के बोलेंगे, इस नाते यहाँ बुलाया गया है। इस मंच पे हमको लगता है 3 बंधु ऐसे हैं जो विधि और वकालत व्यवस्था से जुड़े हैं, तो इस नाते उस गंभीरता में आप लोग विषय रखेंगे और रख ही रहे हैं। मैं उन विषयों में न जाते हुए जो अपेक्षा से संघ ने इस बैठक का आयोजन किया है, मैं उस पर बात रखना चाहूँगा। इस नाते है कि हम बैठ करके विचारें कि हम क्या चीज़ों को भूल रहे हैं, क्या हमारी बुद्धि से क्या विस्मृत हो रहा है। हम कहते हैं कि अहम निजा परोवेति करना लघुचित्ताम दार चेता नाम तो वसुधा कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग आज अपने ही परिवार को परिवार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे मन से कर्तव्य भाव का लोप हो गया। न यह मूल अधिकार से जुड़ा हुआ शब्द है और न मूल कर्तव्य से। जो करणीय है वह कर्तव्य है, जो अकरणीय है वह कर्तव्य है। वंदे मातरम हमने कहा तो हमने इसलिए नहीं कहा कि एक वंदे मातरम नारा है। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कहा गया है, भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या। अगर हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है, उसी का ये परिवर्तित रूप है वंदे मातरम। कर्तव्य वीरों का आज जन्मदिन है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तो जिला प्रचारक हैं आदरणीय कमलेश जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस नागरिक कर्तव्य की संगोष्ठी में हम सभी को आमंत्रित किया। अगर हम सामाजिक जीवन में देखें तो वाकई में परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म
और प्रकृति, ये 5 प्रकार के ऐसे नागरिक कर्तव्य हैं हमारे, जिनसे अगर हम विमुख हुए तो हमारा वजूद मिट जाएगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, हम बदलेंगे तुम बदलोगे, तब सारा जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर होश में अपना जोश रहा सारा अफसाना बदलेगा, गर होश में अपना जोश रहा सारा अफसाना बदलेगा।